भगवान श्री राम का चित्त और भगवान श्री राम का चरित्र दोनों ही जो है आचरण में ना लाने लायक है। लेकिन भगवान को हम मान जाएं, अगर मान जाएंगे तो परमात्मा तो महाकाश है। एक किसी ने जीवन में एक लाही के दाने को पूर्ण किया। ये राहुल जी का दोष नहीं है, अपनी अपनी दृष्टि। अपना रामचरितमानस पाठ कर रहा, कोई सुंदरकांड, कोई वाल्मीकि पाठ कर रहा। अब राहुल जी को लग रहा कि ये राजनीतिक कार्यक्रम तो भाई उनकी दृष्टि हो सकती है। पूरा विश्व इस समय प्रसन्न है और सब भगवान श्री राम लला की एक झलक का दर्शन करने के लिए लालायत। भगवान श्री राम का जो है यहाँ का अगर झाड़ू पोंछा भी किसी को मिल रहा तो भाग्यशाली। कोई भक्त धूप बत्ती बना के ला रहा, कोई सोने का घोड़ा ला रहा। हमारे मिथिलावासी जनकपुर से भगवान को बहुत सारा दहेज ला रहे। सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद आज श्री राम लला जी अपने महल में आए हैं, सभी बहुत प्रसन्न हैं जी। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में, और अयोध्या में मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ पूरा राममय माहौल हो चुका है। 22 जनवरी को लेकर बहुत लोग हर्ष उल्लासित हैं। हर जगह राममय का माहौल अधिक उत्साहित में चल रहा है। वैसे ही हम आपको एक जगह से परिचय कराना चाहेंगे। एक जगह का खास विश्लेषण यहाँ पर है कि 52 जो गद्दी है उसके जो पीठाधीश्वर है हमारे साथ श्री पूज्य वैदेही वल्लभ जी महाराज, हम उनके साथ यहाँ मौजूद हैं और उनसे हम ये पूछेंगे कि उनका जो राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है उसमें उन्होंने जो संकल्प लिया है उसके बारे में जानेंगे। और उनसे हम खास बातचीत करने के लिए हम यहाँ हमारे साथ वैदेही वल्लभ जी मौजूद हैं। गुरुजी, आपको द न्यूज़ 15 की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो 22 तारीख का जो कार्यक्रम हो रहा है। तो गुरुजी, जिस हिसाब से आपने बताया कि जो संकल्प आपने लिया राम जी के ट्रस्ट का, हमारा जो ट्रस्ट है वो श्री राम राज संकल्पना ट्रस्ट है। और ये जो राम जन्मभूमि, ये दोनों अलग अलग व्यवस्था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र वो तो संपूर्ण विश्व का वो है ट्रस्ट, पूरे विश्व के एक एक व्यक्ति की आस्था उस ट्रस्ट से है, जो श्री राम लला राम जन्मभूमि ट्रस्ट है। हम लोगों ने जो बनाया वो श्री राम राज संकल्पना ट्रस्ट बनाया। वो इसलिए बनाया कि लोगों में अच्छी भावना हो, अच्छा धारणा हो, किसी को किसी से बुराई ना हो। रामराज की संकल्पना क्या थी? बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, किसी का किसी से बैर ना हो, एक दूसरे से प्रेम करें, किसी की किसी से शत्रु ना हो। रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षत भये गए सब शोका। जब प्रभु श्री राम राजा बने तो सभी जो है सुखी थे, सभी प्रसन्नचित्त थे, किसी को कोई रोग नहीं था, सब नर करें परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे से बैर खत्म करके प्रेम कर रहे थे। ये सब व्यवस्थाएं थीं। जो दूसरे की महिलाएं होती थीं, जननी सम जाने पर नारी, और धन पराओ विषते विष भारी। तो पहले की जो व्यवस्था थी वो जो हमारी हम उम्र हुआ करती थी वो बहनें, जो छोटी वो बेटी, जो बड़ी होती थी उसको माँ के तुल्य देखते थे। भगवान श्री राम का चित्त और भगवान श्री राम का चरित्र दोनों ही जो है आचरण में ना लाने लायक है। भगवान श्री राम के चरण और भगवान श्री राम के आचरण दोनों ही जो है जीवन में भगवान के चरणों पे अपना अगर मस्तक टिक जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। और भगवान के आचरणों को हम पकड़ के कुछ चल जाएं, ध्याने ध्याने तद्रूपता जो वेदांत का सूत्र है, अगर हम ऐसा कर पाएं, भगवान श्री राम का ध्यान करते करते भगवान श्री राम को जानना तो मुश्किल है, लेकिन भगवान को हम मान जाएं, अगर मान जाएंगे तो परमात्मा तो महाकाश है। एक किसी ने जीवन में एक लाही के दाने को पूर्ण नहीं देखा है। ये मोबाइल है जैसे, इसको आप पूरा नहीं देख पा रहे, कोई भी नहीं देख पा रहा। मैं भी इस मोबाइल को पूर्ण नहीं देख पा रहा। अगर ऐसा पकड़ता हूँ तो इसके 2 हिस्सा ये बंद हो गए, ऐसे अगर रखता हूँ तो नीचे दब गए। पूरा मोबाइल लाही के दाने को भी रखोगे तो एक भाग उसका दब जाएगा। तो जब छोटी सी वस्तु को कोई पूरा नहीं देख पाता तो उस महाकाश ब्रह्म को, जिसके लिए वेद कहता पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उस परपूर्ण परमात्मा को कोई कैसे देख पाएगा, उसके विषय में कैसे जान पाएगा? उसको मान ही जाओ। तो जो आप चर्चा कर रहे कि अयोध्या में राम लला जब अपने जो है महल में जा रहे तो माहौल कैसा है? सभी प्रसन्न हैं, एक एक यहाँ का कड़कड़ पत्ता पत्ता प्रसन्न है। यहाँ के सभी लोग माताएं। अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष, जहां एक तरफ विपक्ष में राहुल गांधी का ये बयान आता है कि वो 22 तारीख को इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि एक राजनीतिक कार्यक्रम है
और वो धर्म का प्रचार जब वो उनके लिए धर्म जो है वो अपने घर में करते हैं, धर्म का प्रचार वो नहीं करते, वो मुद्दों की राजनीति करते हैं। जब इस प्रकार के बयान सामने आते हैं तो आप फिर कैसे देखते हैं इसको? हम ये मानते हैं जी ये राहुल जी का दोष नहीं है, अपनी अपनी दृष्टि है। जी जैसे जब भगवान श्री राम धनुष यज्ञ में जा रहे थे, बैठे हुए थे और सारे राजा बैठे हुए थे, धनुष तोड़ने की जब व्यवस्था हो रही थी कि अब कौन धनुष तोड़ेगा कौन तोड़ेगा, तो उस समय स्थिति क्या थी, उस समय की जो व्यवस्था थी, जो राम जी को देख रहे थे, तो उस समय प्रभु मूरत देखी तही तैसी और जाकी रही भावना जैसी। किसी को भगवान मित्रवत दिख रहे थे, किसी को भगवान जैसे दिख रहे थे, किसी को भगवान शत्रु के रूप में दिख रहे थे। भगवान तो एक थे, अपना दृष्टिकोण अलग था। तो जैसे भक्तों का दृष्टिकोण, तो भगवान श्री राम लला अपने दिव्य महल में जा रहे तो सभी प्रसन्न हैं। कोई राम कथा कर रहा, कोई यज्ञ कर रहा, कोई अनुष्ठान कर रहा, कोई दीपोत्सव मना रहा, कोई कहीं अपना रामचरितमानस पाठ कर रहा, कोई सुंदरकांड, कोई वाल्मीकि पाठ कर रहा। अब राहुल जी को लग रहा कि ये राजनीतिक कार्यक्रम तो भाई उनकी दृष्टि हो सकती है, लोगों की अपनी अपनी दृष्टि है, जैसी जिसकी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। तो भगवान प्रभु श्री राम वो जगत के आराध्य हैं, जो पूरे विश्व की आत्मा प्रभु श्री राम हैं। ऐसा एक जो है अयोध्या तो बहुत ही जो है विश्व की प्रथम नगरी अयोध्या आज बन गई है। वो तो सब प्रसन्नचित हैं ही अयोध्यावासी, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत, पूरा विश्व इस समय प्रसन्न है और सब भगवान श्री राम लला की एक झलक का दर्शन करने के लिए लालायत थे। अगर अच्छा हम बात करें 22 तारीख की, तो क्या कुछ खास जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं? क्या आप भी वहां उस कार्यक्रम में कहीं मौजूद रहेंगे या आपको अभी तक ऐसी कोई खास जिम्मेदारी मिली है? भगवान श्री राम लला का कार्ड आया है, श्री राम लला राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कार्ड दिया है, बुलाया है। भगवान श्री राम लला का जहाँ जहाँ जरूरत हुई अक्षत वितरण भी जो है हमने चंपत जी भाई साहब के साथ किया, और जब जो है पूजन अक्षत का जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी, जहाँ जो है ये हमारा सौभाग्य है हम लोग भगवान श्री राम की सेवा में लग जाएं। उनका कैंकर ही भगवान श्री राम का जो है वहाँ का अगर झाड़ू पोंछा भी किसी को मिल रहा तो भाग्यशाली। तो श्री राम जी की सेवा का जो भी हमको सौभाग्य मिलेगा, ये बस यही जो है हमारा भाव रहेगा, यही हमारा सौभाग्य रहेगा। प्रभु श्री राम का जो भी सेवा मिल पाए, बकाया निमंत्रण है तो जाऊंगा। तो गुरुजी मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि अभी भी जैसे एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इतने जोरों शोरों से है, तैयारियां हैं और लगातार हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है। अभी 102 फीट की जो धूप बत्ती है उसको जला के सब बहुत ही कोई भक्त धूप बत्ती बना के ला रहा, कोई सोने का घोड़ा ला रहा। हमारे मिथिलावासी जनकपुर वासी जनकपुर से भगवान को बहुत सारा दहेज ला रहे, किशोरी जी के लिए कुछ सोने का सामान ला रहे। मिथिला से जितने हमारे मिथिलावासी आ रहे ना, बहुत सारी चीजें अपने सर पर लाद के, माताएं बहनें वहाँ के पुरुष सब प्रसन्नचित होके पूरे एक बारात आ रही। यहाँ राम जी की बारात मिथिला गई थी, लेकिन आज जो है मिथिला वाले बारात लेके राम जी के यहाँ आ रहे, ऐसे लग रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें कुछ संत नाराज भी नजर आ रहे हैं, तो क्या 22 तारीख तक उन संतों की नाराजगी बनी रहेगी? कोई भी नाराज नहीं है, नाराज एक भी साधु देश का नहीं है। कोई तन से यहाँ है, कोई मन से यहाँ है, कोई धन से यहाँ, तन मन धन से। पूरा विश्व का साधु संत श्री राम लला जी के जो है उसमें जो महोत्सव चल रहा, जो प्रतिष्ठा महोत्सव, उसमें सभी प्रसन्न हैं और सब कुछ ना कुछ अपना मन तन धन से। अब है वाणी है, किसी की कुछ निकल जाता फिर संभाल के बेचारे जो उसको ठीक कर रहे साधु, कभी कुछ धोखे में निकल जाता, उसको जो है कोई बड़ा चढ़ा के कर दे सभी साधु संत। ये बताइए इससे ज़्यादा प्रसन्नता क्या होगी, जो सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद आज श्री राम लला जी अपने महल में आए हैं, तो सभी बहुत प्रसन्न हैं जी। तो ये हमारे साथ मौजूद थे वैदेही वल्लभ जी महाराज, जो पीठाधीश्वर हैं बावन गद्दी में। अगर बावन गद्दी की बात करें तो बावन गद्दी का एक खास महत्व है, जो पीठाधीश्वर हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कैसे
पूरा अयोध्या राममय हो चुका है और कहीं ना कहीं पूरा जो साधु समाज के लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं। और उन्होंने विपक्ष पर भी ये बात रखते हुए कहा कि सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। अगर राहुल जी को अभी भी नहीं समझ में आया कि राम की क्या आस्था है, तो ये उनकी बुद्धि पर हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। ऐसी हम और तमाम अन्य बड़ी खबरों को आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अभी हम अयोध्या में मौजूद हैं, ऐसी हम तमाम और बड़ी अपडेट्स आपको दिखाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।